हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम। हमारी जो आज की प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस है हमारी कंडीशनल सेंटेंस पर। ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें देखना है आपके कितने करेक्ट होंगे इसमें से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ़ आई वाज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट और नो एरर। आपको देखना है इसमें से कहाँ क्या एरर है। तो इसका आंसर होगा, इसमें फर्स्ट में होगा इफ़ आई वर। वाज की जगह यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वर, ये वाला इफ़ आई वर। ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। इफ़ आई वर ही, यदि मैं उसकी जगह होता तो आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, तो मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू, नो एरर। तो इसमें इफ़ यू हैड, देखो ये वाला रूल है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लगी हुई यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर होगा वुड हैव हेल्प्ड। तो इसका सेकंड क्या बनेगा, वुड हैव हेल्प। ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें मिस्टेक है, इसमें बनेगा वुड हैव हेल्प्ड, ये बनेगा इसका वुड हैव हेल्प। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, द मैनेजर वार्न हिज टीम मेंबर दैट इफ़ दे परसिस्ट इन दियर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड दे वुड बी पनिश्ड, नो एरर। इसमें देखना है आपको कहाँ मिस्टेक होगी। द मैनेजर वार्न हिज टीम मेंबर्स, तो ये देखा हमारा ये पास्ट टेंस में हुआ, वार्न करना, तो ये पास्ट टेंस हुआ, ये पास्ट में है। तो नेक्स्ट भी हमारा क्या होगा, पास्ट में। इफ़ दे परसिस्ट इन दियर ऑब्स्ट्रक्शंस, इफ़ दियर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड दे वुड बी पनिश्ड। तो ये देखो, ये भी हमारा पास्ट में है, ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है, तो इसलिए हमारा ये वाला भी पास्ट में होगा। यहाँ पे होगा परसिस्टेड, क्या होगा यहाँ पे होगा परसिस्टेड, ये होगा परसिस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ सी वाज मैरिंग मिस्टर गुप्ता शी वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज एज मिसिज गुप्ता और नो एरर। इसमें देखना है आपको इसमें कहाँ क्या मिस्टेक है। तो ये है इफ़ सी वाज मैरिंग मिसिज गुप्ता, तो सी वुड हैव बीन, तो यहाँ पे वुड हैव बीन ना होकर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वुड बी। ये वाला हमारा रॉन्ग, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ होगा सी वुड, इसे थोड़ा सा छोटा करती हूँ, हाँ, तो सी ये वाला हमारा रॉन्ग है इसमें, ये वाला यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट था। तो यहाँ पर होगा वुड बी, ये होगा वुड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, मोहन विशेज ही विल बी रिचर। तो ये भी देखो, अगर विश है, विश के साथ भी हमारा क्या लगेगा, विश है, एज इफ है, सपोज है, तो उसके साथ क्या लगता है, तो इसके साथ लगेगा हमारा ही वर। उसने, उसकी इच्छा थी कि वो भी एक रिचर अमीर आदमी हो, तो ये यहाँ पर ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। विल बी की जगह यहाँ, ये विल बी की जगह क्या होगा, यहाँ पर होगा वर, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स में है, वर आई द प्रेसिडेंट आई वुड अवार्ड यू अ टाइटल। इसने कहा कि यदि मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं तुम्हें रिवार्ड देता, अवार्ड देता। तो यहाँ पे होगा वर आई द प्रेसिडेंट, आई, तो ये आई वुड अवार्ड यू अ टाइटल। और इसमें क्या देखना है, इसमें कहीं मिस्टेक लग रही है आपको, तो ये देखो, ये लगा है इसमें वुड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, तो इसका आंसर होगा नो एरर। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये नो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन है, आई वाज सरप्राइज, मैं सरप्राइज था, व्हेन द होस्टेस स्माइल्ड, जब होस्टेस ने स्माइल किया, एज इफ, मानो, सी सा मी बिफोर, कि मानो उसने मुझे पहले कहीं देखा हो। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आप देखो, तो आई वाज सरप्राइज, मैं सरप्राइज था, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका
व्हेन द होस्टेस स्माइल्ड, ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, एज इफ, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। यहाँ सा की जगह क्या लगेगा, हैड सीन, जब उसने मुझे देखा था, हैड सीन, ये लगेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट क्लास। तो ये देखो यहाँ पे वर्कड हार्ड, हैड और वर्क हार्ड, हैड और वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आ गया, वुड हैव पास, ये पास की जगह क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा वुड हैव पास्ड। अगर हैड फर्स्ट सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सेकंड सेंटेंस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ आई वर जुबिन, यदि मैं जुबिन होता तो आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग कम वाट में। तो इसने कहा कि इफ़ आई वर जुबिन, आई वुड, देखो ये हाइपोथेटिकल है तो यहाँ पे वुड लग गया, वुड नॉट अटेंड द वेडिंग कम वाट में, तो ये नो एरर है, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, ये है नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, व्हेन द थीप एंटर्ड द हाउस, जब थीप ने घर में एंटर्ड किया, देन द इनमेट वर स्लीपिंग, तब जो इनमेट थे वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे, तो और नो एरर, इसमें क्या आ गया, देखो जब यहाँ पे इसमें यहाँ पे है देन द थीप एंटर द हाउस, तो यहाँ पे वैन लगाया, तो वैन के साथ फिर यहाँ पे ये देन नहीं लगेगा, ये रोंग है, तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यहाँ पे ये नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ कॉमा लगेगा। नेक्स्ट, प्लीज रिपोर्ट टू मी, कि प्लीज़ मुझे रिपोर्ट करो, व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, कि तुम दिल्ली से कब लौटोगे, ये इसने पूछा है। देखो यहाँ पे लगाया प्लीज़ रिपोर्ट टू मी, कि कृपया मुझे रिपोर्ट करो, तो व्हेन यू विल रिटर्न मी, तो ये जो यहाँ पे विल दिया है, तो इफ़ और विल, इफ़ और आई, यहाँ पे अगर इफ़ दिया है और व्हेन दिया है, और अगर इसमें दिया है अनटिल, अगर अनटिल दिया है तो इनके साथ हम फ्यूचर टेंस नहीं लगाते, अगर इफ़ है, व्हेन है और अनटिल है तो इनके साथ फ्यूचर नहीं लगेगा, तो इस यहाँ पे सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, तो ये विल यहाँ पे कट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, इन केस इफ़ इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू, नो एरर, इसमें देखना आपको कहाँ क्या मिस्टेक है, तो ये देखो यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो गया, इन केस और इफ़ दोनों एक साथ नहीं आने के, या तो आप इन केस लगाओगे या आप इफ़ लगाओगे, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो गया है, तो आप या तो इसमें से इन केस लगाओगे या इफ़ लगाओगे, इनमें से एक कट करना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, देयर वॉज नथिंग टू रिट्राइव व्हेन शी वुड गेट टू हर हाउस, और नो एरर, इसमें देखना आपको क्या, इसमें कहाँ क्या मिस्टेक है, तो देयर वाज नथिंग टू रिट्राइव, ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वाज, तो ये अच्छा, ये यहाँ पे पास्ट टेंस की बात कर रहा है, वाज नथिंग टू रिट्राइव व्हेन शी वुड गोट, तो व्हेन के साथ मैंने अभी बताया था कि व्हेन के साथ हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते, तो व्हेन, तो यहाँ पे ये वुड गोट रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तो वुड गेट की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गोट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सपोजिंग इफ़ ही केम लेट द मास्टर वुड नॉट स्पेयर हिम हिज लाइफ, तो ये सपोज और इफ़, यहाँ पे भी देखो सुपरफ्लुअस हो गया, सपोजिंग और इफ़, यहाँ पे दोनों एक साथ नहीं आने के, तो यहाँ पे या तो आप सपोज करेंगे या आप इफ़ करेंगे, तो इनमें से एक ही आएगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन इसका ए ही करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट है 15, आई फेल्ट, मैं महसूस करता हूँ, एज इफ़ द ग्राउंड वाज शेकिंग बेनीथ माई फिट, कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो ग्राउंड है वो मेरे पैरों के नीचे से हिल रही थी,
तो इसमें क्या ऑप्शन होगा इसका देखना है आपको। तो इसमें होगा क्योंकि वे भी मतलब सोच ही रहा था कि एज इफ मानो, तो द ग्राउंड वर वाज नहीं होगा, यहाँ पे वर होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, वर होगा, क्योंकि एज इफ के बाद ये भी हाइपोथेटिकल हो गया, क्योंकि वो ऐसा उसे ऐसा लग रहा था नहीं ऐसा, सिर्फ लग रहा था उसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ यू कम एंड विल स्टैंड बाय मी, आई विल शो यू व्हाट अ पासपोर्ट इज, नो एरर। तो इसमें देखना है आपको, इफ़ यू कम एंड विल स्टैंड बाय मी, यदि तुम आते हो और मेरे पास खड़े हो जाते हो। तो ये देखो, अगर इफ़ से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इफ़ से हो रहा है या व्हेन से हो रहा है या सपोज से हो रहा है, तो उसके बाद हम फ्यूचर का प्रयोग नहीं करते। इफ़ यू कम एंड विल स्टैंड नहीं होगा, ओनली स्टैंड होगा। ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ओनली क्या होगा, इफ़ यू कम एंड स्टैंड, ये विल यहाँ पे कट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रमेश टुक ऑफ हिज शू आफ्टर हिज फादर वुड हैव डन। तो रमेश ने अपने शूज को क्या टुक ऑफ किया, आफ्टर हिज फादर वुड हैव डन। तो यहाँ पे रमेश टुक ऑफ हिज शूज आफ्टर हिज फादर वुड हैव, तो वुड हैव ना होगा, यहाँ पे हैड होगा, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे टुक है, ये पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी पास्ट की बात करेगा, तो यहाँ पे होगा हैड। वुड हैव की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड हो जाएगा। ये वाला रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे हो जाएगा हैड। नेक्स्ट हमारा 18 है, इफ़ ही फोन्स मी, यदि वह मुझे फ़ोन करता है तो अगेन आई विल टीच हिम अ लेसन, कि मैं उसे एक लेसन सिखाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, देखो ये यहाँ पे इफ़ ही फोन्स मी, यदि वह मुझे फ़ोन करता है, ये पास्ट की बात कर रहा है, और इसके बाद फिर ये फ्यूचर का, तो यही कॉम्बिनेशन होता है। इफ़ के साथ प्रेजेंट होता है और सेकंड में फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो ये हमारा नो एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो एरर। 19, इफ़ आई हैड नॉट कम एट दैट मोमेंट, रहीम में बी अरेस्टेड इंस्टेड टू द रियल क्रिमिनल, और नो एरर। देखो यहाँ पे इफ़ के साथ क्या लगा है, इफ़ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यहाँ पे लगी है इफ़ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में क्या होगा, माइट हैव बीन अरेस्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका मे बी का हो जाएगा माइट, MIGHT, माइट हैव बीन, क्योंकि पैसिव में बनेगा, क्योंकि रहीम माइट हैव बीन अरेस्टेड इंस्टेड ऑफ द रियल क्रिमिनल, क्योंकि रहीम को रियल क्रिमिनल के स्थान पर अरेस्ट किया गया। तो ये पैसिव में बनेगा, हैव बीन अरेस्टेड। ओके, तो चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 20 देखते हैं। हमारा 20 है, व्हेन गैलीलियो वेंट होम, जब गैलीलियो घर गया, ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट विद द पेंडुलम एंड राइट हिज ऑन थ्योरी, और अपनी ऑन थ्योरी के। तो देखो यहाँ पे ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ये हो गया पास्ट टेंस में हो गया व्हेन गैलीलियो वेंट होम, ही बिगेन, ये भी पास्ट की बात कर रहा है, ही बिगेन, क्योंकि जो पास्ट वाली बात है वो पास्ट में ही बनती है। और यहाँ पे हो गया एंड राइट हिज ऑन थ्योरी, तो यहाँ पे राइट ना होगा, यहाँ पे तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, और यहाँ पे राइट ना होगा रोट, WROTE, ये रोट होगा, क्योंकि देखो ये पास्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे भी पास्ट है, यहाँ पे भी पास्ट है, और यहाँ पे भी पास्ट ही लगेगा। नेक्स्ट 21, if one is dishonest, one will not be reliable to anyone, और no error। इसमें देखना है क्या होगा। तो इसमें one is
इफ़ वन इज डिसऑनेस्ट, यदि कोई डिसऑनेस्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, तो वन यहाँ पे भी हो जाएगा विल नॉट ना होके हो जाएगा इज नॉट, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है तो यहाँ पे भी हो जाएगा इज नॉट होगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 22, इफ़ यू फाउंड माई मिसिंग वॉच येस्टरडे, यदि तुमने मेरी मिसिंग वॉच कल पाई तो यू वुड रिटर्न इट टू मी, तो तुम इसे मुझे लौटा देना। तो ये देखो ये पास्ट की बात कर रहा है। इफ़ यू फाउंड, यदि तुम पाते हो, माई ये येस्टरडे से पता लगे कि पास्ट की बात कर रहा है, तो यू वुड रिटर्न इट टू मी, तो यहाँ पे भी हमारा ये वाला करेक्ट है, तो हमारा हो जाएगा नो एरर, ये हो जाएगा हमारा नो एरर इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा 23 हमारा क्वेश्चन है, हैड यू टोल्ड मी अबाउट हिज कैरेक्टर आई वुड नॉट ट्रस्ट हिम एट ऑल। तो ये हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होगी यहाँ पे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है। तो यहाँ पे लगेगा हमारा ये आई वुड हैव नॉट ट्रस्टेड, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हैव नॉट ट्रस्टेड लगा, यहाँ पे हो जाएगा आई वुड हैव नॉट ट्रस्टेड, TRUSTED, हैव नॉट ट्रस्टेड, ये हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 24, इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास मनी होती, आई वुड हैव लेंट इट टू यू। ये देखो यहाँ पे जो हैड दिया है, ये हैड में हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। यहाँ पे जो दिया है ये मेन वर्ब है कि इफ़ आई हैड मनी, कि यदि मेरे पास मनी होती, तो ये पास्ट टेंस है, तो आई वुड हैव लेंट इट टू यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा ओनली लैंड, ये इसका हैव लैंड की जगह ये वाला हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिर्फ लैंड, LEND लैंड। तो ये हमारे आज के जो 24 क्वेश्चन थे कंडीशनल पर। तो फ्रेंड्स इसमें देखना है आपको इसमें से कितने करेक्ट हुए हैं, तो आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके कितने इसमें से करेक्ट हुए हैं, और फिर मैं इसकी जो आगे की एक्सरसाइज है वो भी नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। तो थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग, थैंक यू।